हमारे साथ, और क्योंकि अब आनंद गिरी का नाम सामने आ रहा है, पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ चल रही है, तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आनंद गिरी आखिर कौन था और क्या है उसकी कहानी। देखिए एक संत जिसे सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाना था, वो पहुंच गया सलाखों के पीछे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जिस पहले शख्स की गिरफ्तारी हुई है, उसका नाम है आनंद गिरी। आनंद गिरी है तो संत, लेकिन उसका नाम विवादों में पहले भी घिरा रहा है। सबसे पहला विवाद सामने आया था साल 2019 में, जब आनंद गिरी को ऑस्ट्रेलिया में महिला भक्त से बदसलूकी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी ने ही बचाया था, लेकिन इस घटना के बाद नरेंद्र गिरी के कान खड़े हो गए और दोनों के बीच रिश्तों में जो दरार पैदा हुई, वो शायद कभी भर नहीं सकी। पैर छूकर माफी मांगने वाला ये वीडियो इसी साल 26 मई का है। माफी मांगने से 12 दिन पहले यानी 14 मई को नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को मठ और अखाड़े से निकाल दिया था। आरोप लगे कि आनंद गिरी संत परंपरा का पालन नहीं कर रहा है और परिवार के संपर्क में है। आनंद गिरी को जब बाघंबरी मठ और अखाड़े से अलग किया गया तो संत समाज में खलबली मच गई। जो आनंद गिरी अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी के साथ साईं की तरह रहते थे, जिनका बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना, पूजा पाठ कराना होता था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुरु ने शिष्य को बेदखल कर दिया? सवाल घूम रहे थे, जवाब किसी के पास नहीं था। तरह तरह की अटकलें लग रही थी और इन्हीं अटकलों के बीच 26 मई को गुरु के पैरों में बैठकर शिष्य आनंद गिरी ने माफी मांगी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। कहने वाले कहते हैं कि माफी का वीडियो तो वायरल हो गया, लेकिन रिश्तों में पड़ी गांठ शायद खुल नहीं सकी। आनंद गिरी मूल रूप से राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। 21 अगस्त 2000 को संन्यास लेने के बाद मठ में साथ रहने लगे। अपनी लाइफस्टाइल को लेकर आनंद गिरी खासा चर्चा में रहे। महंगे कपड़े पहनने से लेकर महंगे शौक उन्हें पारंपरिक संतों से अलग बनाता था और इसी वजह से उन पर सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि साल 2014 में जब नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के प्रमुख बने तो आनंद ने खुद को उत्तराधिकारी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया और यहीं से गुरु ने शिष्य की चालाकी भांप ली। इस साल जब दोनों में तलवारें खींची तो शिष्य ने गुरु पर मठ की संपत्ति को लुटाने का आरोप लगाया। मीडिया में बयान दिए कि गुरुजी अपने परिवार, गनर और शिष्यों के नाम पर जमीन खरीद रहे हैं, करोड़ों की मदद कर रहे हैं, जबकि इसी से मिलता जुलता आरोप गुरु ने आनंद गिरी पर भी लगाया था। गिरफ्तारी से पहले आनंद गिरी ने खुद को बेकसूर बताया और नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद मालूम चलेगा, लेकिन मठ की जमीन, एक सीढ़ी और शिष्य के बीच गुरु की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। आनंद गिरी राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। इनके पिताजी का नाम रामेश्वर लाल चोटिया है। 1996 में घर छोड़कर चला गया था। भीलवाड़ा से हरिद्वार गया और वहीं से संत समाज में शामिल हुआ। घर की हालत ठीक नहीं है। एक भाई सब्जी बेचते हैं तो दूसरे भाई गुजरात में भंगाड़ का काम करते हैं। 6 महीने पहले इनकी माताजी की मृत्यु हुई तो गाँव गए थे। असली नाम अशोक है। 12 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। रणबीर हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रणबीर, देखिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो मैंने पहले भी जिक्र किया, आप जानते हैं बेलेबल ऑफेंस है। और जब हमारे साथ कल आनंद गिरी लाइव जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि 4 महीने से मेरी गुरुजी से कोई बात नहीं हुई और उकसाने का ये पूरा मामला है। ऐसे में पुलिस के लिए कड़ियां जोड़ना आपको लग रहा है बहुत मुश्किल होगा?
और नहीं, देखिए बहुत मुश्किल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आनंद गिरी कुछ भी कहें, बहुत से ऐसे सूत्र हैं जो ये बता रहे हैं कि बातचीत हुई है, और आनंद गिरी से जुड़े ही कुछ लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे ऑडियोज़ भी हैं। तो इसलिए पुलिस फिलहाल पूछताछ करेगी और उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी जो भी इस मामले से जुड़े हैं। अब वो 3 लोग जिन्होंने नेगोशिएशन कराया था, जिसमें एक एडिशनल एसपी हैं, उनसे भी पूछताछ होगी, 2 वकील हैं, उनसे भी पूछताछ होगी कि आखिर जो इन दोनों लोगों में समझौता हुआ था, उसका बाकायदा एक लेटर है, उस लेटर के बीच में जब समझौता हो गया तो विवाद किस बात का था। जब विवाद खत्म हुआ तो जो वीडियो में जो दिखाई दे रहा है कि पैर छू के माफ़ी मांगे, क्या उसके बाद भी तकरार चलती रही, क्योंकि ये तीनों लोग बहुत करीबी थे दोनों पार्टीज़ के। तो ये सारे जो पहलू हैं इन सबसे पूछताछ होगी और इस पूछताछ के बाद पुलिस को पता चलेगा। और पुलिस ने जो सुसाइड नोट है अब तक पब्लिक नहीं किया है, उसमें क्या क्या लिखा है ये जानना बहुत जरूरी होगा। तो पुलिस के पास ही वो सुसाइड नोट है, उसमें जो जो बिंदु लिखे होंगे उस हिसाब से प्रभु में लगा दिया हो, वो अगर आत्महत्या करता है तो कहीं ना कहीं सवाल बड़े गंभीर खड़े होते हैं और कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी। अगर आत्महत्या गुरुजी ने की है तो कोई बड़ी बात ही होगी। मनोज का मैं रुख करना चाहूंगी। मनोज, आप पुलिस लाइन के बाहर मौजूद हैं, आनंद गिरी से भीतर पूछताछ चल रही है, कुछ आपके सूत्र बता पा रहे हैं, क्या कुछ निकल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि 1 बजे के करीब जो आनंद गिरी है वो पुलिस की टीम जो है उनको लेकर के यहाँ पर पहुँच गई थी और लगातार जो पूछताछ चल रही है वो सुसाइड नोट के ऊपर ही चल रही है। सुसाइड नोट में जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उन्हीं आरोपों को लेकर के आनंद गिरी से पूछताछ की जा रही है और काफ़ी लंबी जो फहरिस्त है सवालों की वो प्रयागराज पुलिस ने तैयार की है आनंद गिरी के लिए कि जो विवाद हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया है, ऐसा जो कहा जा रहा है अब तक की शुरुआती जांच में, अगर सुसाइड किया है तो उसके पीछे की आखिरकार वजह क्या थी, क्यों इतना मजबूर होना पड़ा उन्हें सुसाइड करने के लिए। तो तमाम ऐसे सवालों की फहरिस्त पुलिस ने तैयार की है जो आनंद गिरी से लगातार पूछे जा रहे हैं। सुसाइड नोट के अंदर जो जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है वो तमाम बातें पूछी जा रही हैं। इसके अलावा बाकी के जो 2 आरोपी हैं, जो मंदिर के जो पुजारी हैं और उनके जो बेटे हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं जो पुलिस की टीम है उन कड़ियों को जोड़ने में लगी है कि आखिरकार जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उनकी मौत के पीछे की असली वजह क्या है। जी मनोज और रणबीर, आप बने रहिए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।